हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश है और आज के इस थर्ड लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। एक्चुअल में एक एसएमसी की पूरी सीरीज होने वाली है। अगर कोई नया व्यूअर्स इस लेक्चर में आता है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले के 2 लेक्चर देखें, उसके बाद इस थर्ड लेक्चर में एंटर हो। तो इसमें आपको एक समझ आ पाएगा कि हमने क्या क्या किया है। हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। इसमें 3 पॉइंट कंबाइन होकर स्ट्रक्चर मैपिंग बनाई जाती है, राइट। तो टोटल उसके 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि पहला पॉइंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जो थर्ड होता है वो थर्ड होता है इंड्यूसमेंट, जिसे हम आईडीएम भी बोलते हैं, राइट गाइस। तो पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम बॉस बोलते हैं, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे हम चौक बोलते हैं, एंड थर्ड इंड्यूसमेंट जिसे हम आईडीएम बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग बनाता है, राइट गाइस। तो हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को लर्न करेंगे, उसके बाद हम हमारे लाइव चार्ट पे आएंगे और उसके अंदर जाकर स्ट्रक्चर मैपिंग को कवर करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें शुरुआत में हम कैसी कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी जगह पे देखते हैं, राइट गाइस। तो ये डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाई हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, बॉस चौक वगैरह क्या, ठीक है। तो इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाते जाऊंगा, उसके बाद मैं डायग्राम पर आऊँगा तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले हम बॉस को लर्न करेंगे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, होता है जाता है क्या होता है। देखो, जब प्राइस में आप ट्रेड हो तो राइट, जब प्राइस जो है अब ट्रेड में है तो इस तरीके में कुछ आई तो राइट। तो गाइस, तो यहाँ प्राइस से यहाँ तक अब आ जाने के बाद में गिरावट आएगी। तो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो नीचे ड्रॉप हुआ, राइट। तो ड्रॉप होते ही वक्त आने पर एक नया हाई हाई बनाया। जो टॉप होगा, राइट, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो पीक पॉइंट होगा, जो राइट पुराने पीक पॉइंट को प्राइस को वापस तोड़ देगा और नया पीक पॉइंट बनाए। जिस चीज़ को समझो, यहाँ हुआ पे प्राइस जो पहले ऊपर गया था फिर वापस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के टाइम पे यहाँ पे एक हाई हाई बनाया हुआ था इस पॉइंट पे, राइट। ये एक हाई हाई था। अब प्राइस क्या हुआ, डाउन आने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस हाई को ब्रेक कर दिया तो इसे बोलते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट गाइस। तो समझ आया। वो यहाँ पे हुआ क्या, बनाया हुआ ड्रॉप था तो हाई हाई को ब्रेक करते अगेन प्राइस ऊपर जाता है और तो फिर वापस से ड्रॉप होता है। ये तो था हाई हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसे हम बॉस बोलते हैं। उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर गया, हाई बनाया था उसको ब्रेक कर देता है। मीन्स जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है और वो अपने पुराने हाई हाई को ब्रेक कर देता है, तो उस पुराने हाई को ब्रेक हुआ है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉस, ठीक है गाइस। तो मैं आपको इसी चीज़ में समझाऊँ तो इसमें अलग अलग टाइप से हम चीज़ें खो सकते हैं। जैसे कि इस तरीके में होगा कि हाई हाई एंड लो, हाई लो एंड बॉस, ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर गया, देन बॉस ठीक अगेन प्राइस ड्रॉप होता है तो इस हाई को वापस तोड़ देता है। जो अपना ये हाई है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये जो आपको हाई है ये उसको वापस तोड़ देता है। यहाँ पे अगेन हुआ, बॉस अगेन प्राइस को नीचे ड्रॉप होता है, नीचे की साइड अभी ड्रॉप होगा तो अगेन जो पुराना हाई था उसको ब्रेक करके नया हाई बनाता है। तो जिस पॉइंट को, जैसे गाइस हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर पुराना हाई ब्रेक हुआ था वो पॉइंट होगा हमारा बॉस, राइट। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू होता है बॉस बॉस, राइट। जो तरीके से आप साइड में कंटिन्यू होता है जाएगा तो आप ट्रेंड में बॉस हुआ। कहने का मतलब यही है कि प्राइस अब गया हुआ ड्रॉप और अपने पिछले हाई हाई को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे भी बॉस हुआ। फिर देखो गाइस, अगर आपको इसे अच्छा समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर जल्दी करें, तो इसको आपको अच्छे से समझ आएगी और चीज़ें मैं आपको साथ ऐसे लेक्चर लाते रहूँगा। तो मैं इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगा, जब एक नया एंड हाई हाई और बॉस हो गया तो राइट, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो अपना पुराने वाले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है जिसे हम बॉस बोलते हैं, राइट। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी होती है। अगर यहाँ आप देखोगे तो लोअर लो में एक अप साइड का पुल बैक है, ठीक है। तो डाउन साइड में होता है तो ब्रेक हो जाता है बॉस, ठीक है। यह हमारा हुआ बॉस। अगेन प्राइस लोअर हाई बनाने गया और फिर वापस एक नए लोअर लो पर ले लिया और उसको ब्रेक किया। अब नीचे आके ये वाला जो पॉइंट है वह हमारा हो गया बॉस, कुछ इस तरीके से, राइट। अगेन प्राइस वापस ऊपर जाने के बाद वापस से जो रिसेंट लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर नया बॉस हो गया, ठीक है गाइस। तो प्राइस अपने स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करता है तो उसके बाद स्ट्रक्चर बोला जाता है। मीन्स प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और वो अपने पुराने हाई हाई को ब्रेक कर बनाता है, फिर पुराना हाई
को ब्रेक करता है, फिर हाई बनाता है, फिर पुराने हाई को ब्रेक करता है, एक नए हाई बनाया जाता है, तो उसे बॉस बोलते हैं। जो पुराना हाई का पॉइंट था उसके अबव जाके बॉडी क्लोज हो जाती है, देन हमारा बॉस राइट है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रेचर हुआ। प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, देन ये जो हमारा लो बनाया था फिर पुल बैक लेता है, ठीक है गाइस, और वापस इस लो को तोड़ने आता है, तब बॉस होता है। अगेन प्राइस ऊपर गया और इस नए लो को तोड़ने के लिए वापस बॉस हुआ, फिर ऊपर गया और इस नए लो को तोड़ने के लिए आया, तो फिर बॉस हुआ। तो अब हम प्राइस अप ट्रेंड में हाई राग को ब्रेक कर देता है। और जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में लो को ब्रेक करता है तब बॉस होता है। बट अब हम एक चीज़ को जानते हैं कि प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं रहता, बीच में यह जो प्राइस है वो कंटिन्यू लाइफ टाइम तक अप ट्रेंड में चलता रहेगा, राइट। तो कभी ड्रॉप होगा और कभी ट्रेंड चेंज भी होगा, ठीक है। ये सेम प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, राइट। तो एक टाइम आएगा जब ट्रेंड अप हो जाएगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो फिर उस ट्रेंड को चेंज करने के लिए उसको एक मोमेंटम बोला जाता है, चौक। अगर मैं आपको डीप में समझाऊं तो जस्ट ये मिनट, ओके 2 मिनट रुको, 2 मिनट। इसका हाई हाई एंड हाई लो यहाँ पे एक आया है, देखो गाइस, रुको एक सेकंड, इसमें थोड़ी दिक्कत चल रही है। हाँ, अब हम देखेंगे कि जैसे हायर हाई और हायर हाई को ब्रेक करता है तो बहुत सौ बराबर हुआ। ट्रेंड है वह अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो बॉस राइट, बॉस ठीक है। नाउ अब हम इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो अगर जस्ट 2 मिनट में बताता हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि जो पॉइंट है हमारा हायर हाई एंड यह हमारा हायर हाई है। तो इसके बाद अब हम इसमें अलग अलग चीज़ों को खोज सकते हैं, जैसे कि अब हमें इसमें पता चलेगा कि ये हम हमारा हुआ जो पॉइंट है यहाँ पे हायर हाई है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा हायर हाई था, हायर लो, ठीक है, इस जगह पर यहाँ हमारा हाई लो एंड ये हमारा हायर लो। अब इस चीज़ के लेकर एक चीज़ नोटिस करोगे कि प्राइस है जो बार बार हाई हाई को ब्रेक करा है, हाई ब्रेक होने के बाद हाई ब्रेक जब हो जाता है, बट टाइम हाई लो सेफ है, यह सब भी सेफ है, यह भी सेफ है, यह भी सेफ है, राइट। एक भी बार हाई लो ब्रेक नहीं होता। हाई लो ब्रेक नहीं हुआ तो हाई लो ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? मीन्स ट्रेंड जो भी है अब ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में बॉस होते जा रहा है, हाई हाई ब्रेक होते जा रहा है, राइट। बट अगर जो लो है वो ब्रेक नहीं होता है, बट एक टाइम आएगा, ठीक है, जब एक टाइम आएगा तो प्राइस है जो हाई लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। और जो जब एक हाई लो को ट्रेंड में ब्रेक कर देता है तो उस पॉइंट को हम बोला जाएगा चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मीन्स वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इससे बोला जाएगा चौक। राइट नाउ प्राइस हल्का सा पुल बैक लेगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर होगा बॉस। अब आप बोलोगे कि लोकेश भाई आप ट्रेंड चेंज हो चुका है अब, राइट, तो फिर यहाँ पे बॉस वापस क्यों लिख रहे हो? तो चीज़ें समझो। प्राइस हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। एक ही बार ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। बट अब नीचे आने के बाद अगेन ये चीज़ें हाई हाई बनाता है, उसको ब्रेक करता है, वापस अब ट्रेंड नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट एक ही बार ट्रेंड चेंज हुआ, राइट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हाई लो है, अब पहले अप ट्रेंड में था, अब राइट इस तरीके से अप ट्रेंड में फिर भी था, तो अब इस ब्रेक हो चुका है। डाउन ट्रेंड में अब आप बार बार चौक नहीं बोलोगे क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। चीज़ों को समझो गाइस, ये डाउन ट्रेंड में एक बार हुआ था, राइट, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। अगर डाउन ट्रेंड वापस ट्रेंड में नहीं होता तो कुछ टाइम बाद चेंज होता है, बट फिलहाल क्या कर रहा है, ट्रेंड जस्ट एक ही बार चेंज हुआ और चौक हो गया, ठीक है। बट चेंज होने के बाद ये अलग अलग चीज़ों को बता देता है। ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ था, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए जाता है, तो बॉस जो होता है हमारे कंटिन्यू पैटर्न बनाया जाता है, वो चाहे आप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड में हो। जो चौक होता है वो एक टर्निंग पॉइंट पे रिमूव होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस तरीके से चल रहा है कि ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि बाकी कंटिन्यूस पॉइंट है जो ठीक है कंटिन्यूस पॉइंट को रिमूव करते जा रहा है, और बॉस है जो राइट यहाँ पर जो बना हुआ है कंटिन्यू, जो स्ट्रक्चर मैपिंग को बनाता है। ये इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं गाइस, तो आप इसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो ये बना हुआ है, इन सब चीज़ों को आप एक डायरेक्शन में लेके चलो।
ये अलग अलग चीज़ों के हिसाब से डिवाइड होती है और इसमें टाइम फ्रेम का भी बहुत ज़्यादा रोल है गाइस। और हम इसमें एक डायरेक्शन को भी देख सकते हैं, किस डायरेक्शन में चौक को मार्क करना पड़ता है। ठीक है, अगेन तो इससे थोड़ा डीप लर्न करवा देता हूँ। हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, हायर हाई, हायर लो हुआ, हायर लो एंड हायर हाई, राइट। यहाँ तक सब बढ़िया है, बट बार बार हायर लो हायर सेफ थे, राइट। तो हायर लो सेफ नहीं रहा, ट्रेंड इसको ब्रेक कर दिया है और चौक हो गया। ठीक है, चौक होने के बाद अभी ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है, बट ये नाउ हम देखेंगे इसमें कि ट्रेंड है जो कंटिन्यू कर रहा है, बट इसमें हम देखते हैं कि ये चौक हुआ। चौक होने के बाद हल्का सा पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद ये लोअर लो को ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है गाइस, अब लोअर लो मार्क करना पड़ता है। ट्रेंड में हम हायर हाई को मार्क करना पड़ता है, तो अभी हम लोअर लो को मार्क करते हैं और लोअर लो को हल्का हुआ ऊपर ब्रेक होने के बाद अब ये इसको तोड़ देता है कि ट्रेंड चेंज होने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मीन्स बॉस होगा, राइट। बट अगर जब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है कि एक प्राइस ने इधर ड्रॉप किया और उसके बाद चौक लिया, चौक करने के बाद ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट को वापस ब्रेक ना करे और डायरेक्ट इसी पॉइंट को ब्रेक कर दे, जैसे गाइस मैंने कहा गया वापस इसी पॉइंट को ब्रेक कर दे, अगेन यहाँ पर सेकंड चौक हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ गाइस, ये कैसे हुआ लोकेश भाई? तो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि डीप में बताने का मतलब ये चीज़ों को हम पहले समझो, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हो चुका, कैसे चेंज हुआ, ये कैसे कंटिन्यू नहीं कर रहा, इस बॉस को ब्रेक नहीं कर रहा, बट क्या ये हल्का सा डाउन आया, हल्का सा डाउन आने के बाद लो लो को ब्रेक किया, बिना डायरेक्ट अप चला गया और फिर ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करता है। और फिर क्या हुआ, पहले अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हुआ, डाउन से होते वापस तुरंत अप में चला गया। अब ठीक है, कितनी बार चेंज हुआ, दो बार, राइट। तो चौक फिर यहाँ पे सेकंड में चेंज हो चुका है, सेकंड चौक, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको मान लो चौक हो गया, अब हायर हाई है, यहाँ पे बना हुआ प्राइस डाउन आया और डाउन आने के बाद ये बॉस बॉस करने की जगह हो चुका है, इस जगह पे यहाँ बॉस ठीक नहीं हुआ और यहाँ से वापस गिर गया, तो पॉइंट उसी चीज़ पर वापस आ चुका है, उसी पॉइंट मीट हो चुका है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ फिर वापस हुआ। ट्रेंड में जब दूसरा चौक हुआ फिर ट्रेंड होते ही वापस अपनी पोजीशन बना लेता है और अपना ट्रेंड वापस से कंटिन्यू करने लग जाता है। जब वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, चाहे आप एक ट्रेड डाउन हो या अप हो, ट्रेंड का इसमें डिपेंड नहीं करता है। जो चौक हमारा टर्निंग पॉइंट है एंड बॉस हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है, राइट। नाउ ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो चीज़ें हम इस तरीके से होती रहेगी बॉस, राइट। तो ठीक है, एंड सडन फिर क्या होगा, प्राइस में चौक हो जाएगा, फिर वापस से आप ट्रेंड कंटिन्यू करोगे बॉस होने के बाद, बॉस होने के साथ साथ, राइट। आपको ये चीज़ें समझ में आई, वो सेम चीज़ें वर्क करती है डाउन ट्रेंड में। अगर आपको बताऊं मैं, डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर है, राइट। प्राइस ड्रॉप हुआ, अगर साइड गया हुआ बॉस, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ, अगर साइड गया, ठीक है। तो चीज़ों को लोएस्ट पॉइंट था, इसको वापस ब्रेक कर दिया बॉस, अगेन अगेन अप साइड गया और वापस एक नए लो को, लोएस्ट पॉइंट था जिसको ब्रेक करके एक दिया हुआ बॉस, ठीक है, कंटिन्यू करता है, उस बॉस को बोला जाता है और सडन स्पाइक हो जाता है। स्पाइक मतलब बढ़ोतरी हो जाती है उस ट्रेंड में। बट जिस टाइम क्या हुआ था, ये लोअर हाई लेने के लिए मीन्स चौक गया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी डीप में समझा दूँ इसको, तो कन्फ्यूज़न भरा है। अगर जब आप इसके अंदर आईडीएम की एंट्री होगी तो मैं आप दोनों कन्फ्यूज़ होंगे आपको, बट मुझे तो आता है आप कन्फ्यूज़ होगे, मैं आपको बट समझा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको एक्चुअल में आज, ये मेरा कोई कॉस्ट नहीं है, मैं आपको इसमें कोई 10-20 हज़ार इतने में कोई बेच ही नहीं रहा। मैं आपको चाहता हूँ कि आपको फ्री में लर्न कराऊँ ये चीज़ें, इसमें मेरा कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला गाइस। बट मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, जैसे मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ आपको प्रॉफिटेबल बना के छोड़ूँ। इसमें मैं ये नहीं बोलता कि मेरी 100% स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, बट जहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई अगर ये वर्क करती दिखेगी तो आपको लगेगा कि लोकेश भाई ने अच्छा सिखाया है। आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हो एंड पूरे लास्ट तक देखते हो, वाकई में आप बहुत सारी यूनिक चीज़ों को लर्न करेंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हाईएस्ट आई होती है, बहुत सी चीज़ें जो समझ में नहीं आती। इन चीज़ों को समझने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो गाइस। आप अभी देखते जाओ, आप सोचोगे कि लोकेश भाई अभी दो तीन चीज़ें क्या बता रहे हैं, फिर क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, लेकिन इनमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें आ जाती है। ये एक ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं करता गाइस। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ट्रेन है यहाँ पे, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, और अब लोअर लो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तो क्या हुआ, बॉस अगेन लोअर लो को अप साइड गया, ठीक है, एंड लोअर लो बना देता है। ये तीनों चीज़ें इसमें कंटिन्यू करती होती हैं। बॉस बॉस, यहाँ पे बॉस हुआ और इसके बाद ये देखता है कि जैसे ट्रेंड नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, तीनों लोअर लो है,
यह पहला ठीक है जो सेम मैप पे था, और ये तीसरा ठीक है जो नाव अब एक नया लो लो बना चुका है और प्राइस अब साइड में गया। आपने ध्यान से रखो, लेफ्ट साइड का जो पहला लो लो रहेगा, राइट, वो आपका चौक पॉइंट रहेगा, न कि यही वाला था कि वो वाला ठीक रहेगा। हाँ, अगर आप इस जगह पर होते तो इस जगह पर आप इस जगह ना होते तो चौक पॉइंट होता। तो इसी जगह पर होने का मतलब है चौक पॉइंट यहाँ पे फिलहाल एग्जिस्ट करता है। तो नज़दीकी लेफ्ट साइड में जो पहला लो लो बनेगा वही आपका चौक होगा, पॉइंट रहेगा। ठीक है, मैं आपको माइंड रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रूल्स होते हैं, राइट। नाउ प्राइस क्या करा है, प्राइस लो लो बना के ठीक रहा है, ठीक करा है इसको। प्राइस अगर कंटिन्यू किया तो बहुत होगा, बट अगर कंटिन्यू नहीं करता है, जाके लोअर हाई ब्रेक देता है, तो यहाँ पर होगा चौक। ठीक है, अगर चौक होने के बाद हाई हाई मार्किंग होगी, हाई लो मार्किंग होने के बाद बॉस ठीक होगा तो हाई हाई को ब्रेक कर देगा। इसके बाद जैसे हम इसमें देखते हैं कि वापस चौक हो जाएगा, वापस चौक लोअर लो को वापस ब्रेक कर देगा। इसके बाद चौक होने के बाद इसमें ध्यान नहीं रखना होता कि कौन सी चीज़ें कंटिन्यू करती है, कौन सी चीज़ें कंटिन्यू नहीं करती। अब देखो, कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो बॉस बढ़ रहा है, ना तो बॉस है, ना हाई ना चौक, कुछ भी नहीं है। अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इस तरीके से जाके देन वापस चौक हो जाएगा, क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड में ट्रेंड गया और अब ट्रेंड में आने के बाद वापस डाउन ट्रेंड हुआ, तो दो बार चौक होगा इस। ठीक है, मैं आपको एक माइंड में रखना है कि ट्रेंड चेंज को कौन सा पॉइंटिंग है, पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहाँ पे हमारा चेंज होता है। मैं आपको एक कंटिन्यू पैटर्न का काम करता है तो आप इसको अलग अलग चीज़ समझ सकते हैं। आईडीएम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बताना चाहता हूँ जिससे कि आप एक बढ़िया तरीके से समझ पाओगे कि नाउ अब हम इसमें देख पाएंगे कि हायर हाई हमारा हायर लो, राइट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन आपका हायर हाई हायर लो, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, तो अगेन आपका हायर हाई हायर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आपको ध्यान से अगर आपको समझ में आए तो अब हम इसके देखेंगे कि यहाँ पे अब आपका हेयर हाई है तो ये आपका हेयर लो, राइट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन आपका हेयर हाई तो लो ऑफ ब्रेक स्ट्रक्चर कट कंटिन्यू होता है, तो दो बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ठीक हुआ, तो ये आपका बढ़िया चल रहा है। देखोगे ना, बढ़िया चल रहा है। अगर हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई, अब ट्रेंड बढ़िया चल रहा है। बार बार हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, राइट, बट एक टाइम आया जब हायर लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक हो चुका है, करेक्ट, ट्रेंड था अब चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड चेंज होने के बाद डाउन साइड में आएगा, अब डाउन ट्रेंड चलेगा, तो अब हम इसमें लो लो मार्क करेंगे क्योंकि अब ट्रेंड डाउन है, डाउन के पॉइंट्स मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम इसको इस साइड में खिसकाते हैं और इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में कौन हायर हाई हायर लो मार्क करता है, राइट, ऑब्वियसली बात है कि लोअर लो लोअर हाई मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें वापस बैक हो गया तो पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगेन लो लो ठीक रहेगा, तो लोअर हाई एंड बॉस कंटिन्यू रहेगा, चल रहा है। ठीक है, जस्ट एक बार चौक हुआ था, क्यों, क्योंकि हाई हाई तो सारी हाई हाई लो को चल रहा था। ठीक है, अब ट्रेंड स्ट्रक्चर चल रहा है, ट्रेंड जो है अब चेंज हुआ एक बार, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलने लगा। ठीक है, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड मिड का जो पॉइंट था हमने चौक बोल दिया था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बॉस और चौक बढ़िया था, ठीक, फिर क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि हम इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से समझ सकते हैं। और अब यहाँ पे देखोगे कि हायर हाई हाई लो बॉस ठीक है, एंड हायर हाई लो बॉस अब ठीक है, एंड हाई नाउ हायर हाई नाउ अब यहाँ पे देखोगे चौक हो चुका है, एंड हायर लो सेफ नहीं रहा, अब लो लो बॉस ठीक है। ट्रेंड चेंज होने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ें भी होगी। लो लो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लो लो ब्रेक हुआ, उसके बाद लो लो वापस लो को ब्रेक कर देता है, बॉस हुआ। ठीक है, बट जिस टाइम पर क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया था, लो अपना लो लिया और उसके बाद लो को ब्रेक किया, हैव लो बॉस, इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि चीज़ में समझ में नहीं आएगी, तो डीप में जाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें गाइस में एक चीज़ नहीं बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि हम इसकी बात देखते हैं कि जो इसका हायर हाई लो बॉस, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि बॉस होने के बाद हायर हाई हायर लो अगेन बॉस। ठीक है, नाउ अब हम चौक को वैलिड रहेगा, बॉस होने के बाद ध्यान से समझो गाइस, बॉस होने के बाद यहाँ पे जो हायर हाई बन रहा है वो इस हायर हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा वह चौक होगा। चीज़ों को समझो गाइस, जो इसके लेफ्ट वाला है वो इसका चौक रहेगा।
स्विंग चोक रहेगा। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे इसमें हम मार्क करते हैं सबसे पहले तो मीन्स यहाँ पे जो हो रहा है ठीक है, बस चल रहा है जो पहले थर्ड, अब प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे हायर हाई है, अब यह तभी नया होगा, तभी एक नया हाई हाई बनेगा। हाई हाई बनने के बाद ही इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक नया हाई है, उसके बिलो हाई हाई को नहीं हाई बोला जाता, अब आगे हाई को हायर हाई बोला जाता है, राइट। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी बिगिनर है वो चीज़ों को समझ पाए तो ठीक है। और ये आपका हाई हाई है, प्राइस ड्रॉप हुआ अगेन, अब प्राइस बट में बॉस नहीं हो गया, ठीक है, तो ये आपका चौक नहीं होगा, राइट। आपका चौक कब होगा, जब चौक होगा तो बॉस के ऊपर हाई हाई बन जाए, हाई हाई के लेफ्ट वाला स्विंग है जो चोट चौक होगा ये वैलिड होगा, राइट। क्योंकि हाई हाई के लेफ्ट साइड के ठीक है जो, बट यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे हाई 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 लो हो गए, हाई लो बस जिस टाइम पर आप देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे नहीं हो रहा, हाई हाई का राइट वाला स्विंग पड़ गया। अगर मैं आपको डीपली लर्न कराऊँ तो ये बहुत सी चीज़ों में बटा हुआ है, जो इसका जैसे लेफ्ट स्विंग कौन सा है, यहाँ पे हम जैसे लेफ्ट स्विंग देंगे राइट में कौन सा पड़ेगा, राइट के हाई एंड हाई लो वाला स्विंग है। और जब राइट वाला स्विंग कभी चौक नहीं होता, प्राइस ड्रॉप हुआ, तो इस तरीके से चौक को नहीं बोल सकते। हाँ, चौक कहाँ होगा, चौक होगा जगह पे जी जहाँ पे ड्रॉप वाला लेफ्ट पॉइंट है, हमारा चौक भी उसी जगह पे होगा। तो ये ठीक कुछ भी पॉइंट होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर है, हाई हाई और हाई लो के बीच के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसमें हमें लेना देना नहीं है। अगर इन चीज़ों को समझो तो आपका हाई हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग है आपका चौक पॉइंट होगा, ठीक है। हाई हाई के लेफ्ट वाला जो स्विंग है वो आपका चौक पॉइंट होगा, हाई हाई के राइट वाला ये जो वैलिड है, ठीक है, यह रंग आपको लेफ्ट वाला स्विंग लेना है, ठीक है। मैं आपको बॉस और चौक समझ में आए तो बॉस और चौक कुछ रूल्स होते हैं वो भी मैं आपको लर्न करा दूंगा। बॉस जो है सभी वैलिड होगा जब आपने पिछला वाला हाई था, इसको ये वैलिड की कंडीशन से जो उसके पीछे वाली बॉडी को क्लोज करे, और राइट जिस पॉइंट को जूम करूँ तो आप देखोगे कि बॉडी जो है वो क्लोजिंग होना जरूरी है, इसका क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये जस्ट वीक बना के जैसे ये वीक बना के नीचे आ जाता है, देन ये बॉय स्वीप हो गया, मीन्स अब उसके ऊपर की लिक्विडिटी ली और फिर राइट नीचे हो गया, तो इसमें बॉस होना जरूरी है। बॉस होना जरूरी क्यों है, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। बॉस के अलावा बॉडी क्लोजिंग होना बहुत बहुत जरूरी है, माइंड में रखना गाइस, ठीक है। अगर हमने जैसे एक विक बन गई, विक का हम वेट करेंगे, एक नई कैंडल बनने का हम एक वेट करेंगे, एक नई कैंडल होगी तो ये विक का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके अबोव बॉडी क्लोज रहेगी। अगर हम बॉस बोलेंगे कि इस पॉइंट के अबोव राइट है, तो पॉइंट जो अब है उसकी विक बननी चाहिए, तो उसके बॉडी उसके अबोव है जो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इसको बॉस बोल पाएंगे गाइस। जो लोकेश भाई, अब आप सोचेंगे कि लोकेश भाई आपने क्या समझा दी कि बॉडी क्लोज होगी, कौन सी जगह कौन सी जगह नहीं होनी चाहिए, आपने इसमें बहुत सी चीज़ समझा दी, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इसके गाइस कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये मैं बॉडी क्लोजिंग का रूल था, बॉडी क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी क्लोजिंग जो इसकी जो विक है, अगर विक नहीं चलेगी, राइट, तो बॉस और चौक में विक नहीं रहेगी, तुम्हारी बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। हाँ हाँ, अगर एक कैंडल अगर स्विप कर लेती है और एक विक बना देती है, देन हमारा रूल क्या हो जाएगा, उस वीक के बॉडी के अबोव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हमारा रूल रहेगा कि इस बॉडी के पहले अगर वीक नहीं होगी देन हमारा इस पॉइंट के अबोव बॉडी क्लोज होना जरूरी है, बट अब जब वीक यहाँ तक वीक बनाएगी तो उसके बाद बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बॉस और चौक में, ठीक है। अगर मैं आपको चौक हुआ तो चौक वाले पॉइंट पे भी बिलो बॉडी क्लोज होना जरूरी है, राइट। तो बॉडी क्लोज हो जाएगी देन चौक वैलिड है। अगर हाँ जस्ट लिक्विडिटी ग्रेप होती है देन हम इस चौक को नहीं मानेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रेप होता है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें। जब लिक्विडिटी इस तरीके से बॉडी के ऊपर आ जाती है, जस्ट ये वीक है जो वीक नीचे रहती है, देन हम इसको चौक नहीं मानेंगे। हमारे लिए बॉडी क्लोज होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी क्लोज हो जाएगी तब हम इसका वेट करेंगे कि ये वीक कब तक ख़त्म हो, और नहीं होगी तो हम दूसरी कैंडल बनने का वेट करेंगे, और जिसके बाद हम जानेंगे कि चौक में अलग अलग चीज़ें हम निकाल सकते हैं, और फिर चौक शिफ्ट होता है। और जो समझ आ गया तो उसके रूल्स समझ आ गए तो ठीक है, अगर ना उसको डाउट्स खड़े होंगे तो डाउट्स मैं आपको बताता हूँ, राइट। जैसे मैं आपको आपके अप ट्रेंड में, ठीक है, इस तरीके से प्राइस है जो इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, और ना ये पहला पॉइंट होगा चौक है, ठीक है ना, अब इस प्राइस के ट्रेंड कंटिन्यू करता रहेगा, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब जब अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर चलता हुआ जाएगा
तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे चीज़ों को समझो। लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग था हमने उसको चौक मान लिया है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, बोस हायर हाई हायर लो, बोस हायर, ठीक है। एंड जो हमारा लोग है, जैसे जहाँ पे हमने देखा है कि चौक हुआ, ना तो इसका आंसर है ना इसको आपको खो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको गाइस अब आईडीएम की तरफ लेके जाऊँगा, तो इसमें इसका जो आंसर है वो आपको आईडीएम देगा। इसका जो आधी चीज़ें बताई थी मैंने, इसके आंसर ये आईडीएम देगा। तो डाउन ट्रेंड में लो लो और आई बॉस हाई, ठीक है। तो लो लो नाउ, पिछले लो हाई को लिया, चौक हो गया, फिर वापस प्राइस क्यों डाउन जा रहा है, ना तो इसका भी आंसर जो है वो आपको आईडीएम देगा। एक्चुअल में आईडीएम बोला जाता है इंड्यूसमेंट को। इंड्यूसमेंट कहते किसे हैं, तो वो चीज़ों को समझो गाइस। ये इंड्यूसमेंट है, राइट। देखो जैसे हम अब इसमें देखेंगे कि हमने पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होता है आईडीएम, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जब इसमें के अंदर होता क्या है, जब प्राइस बॉस कर देता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जब यहाँ पे बॉस कर देता है, तो बॉस करने के बाद जो पहला स्विंग है, जो लेफ्ट साइड का स्विंग होता है, हम इसको लेके चलते हैं, रुको गाइस। देखो जो लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होता है उसको हम हमारा इंड्यूसमेंट बोलते हैं, आईडीएम। इंड्यूसमेंट होगा उसे हम बोलते हैं आईडीएम, राइट। तो अब आप बोलोगे कि लोकेश भाई आपने बोला था कि जो चौक होगा उससे तो हम चौक बोलेंगे ना, अब आप बोल रहे हो कि इसे हम आईडीएम बोलेंगे। तो क्लियर समझाओ, इसमें कन्फ्यूजन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, जैसे कि इसके बाद हम देखेंगे कि समझो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे एक इंटरनल और एक दूसरी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। तो जस्ट नोट्स बनाओ और चीज़ों को समझो। अब आप किस नोट्स बनाओगे, इतने बड़े बड़े लेक्चर हैं, आपको एक साथ समझ में नहीं आएगा। आप अगर इसके नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जिसका ये हमेशा हम देखेंगे, तो इसका पहले स्विंग रहेगा, इसको आईडीएम बोलते हैं। या आईडीएम की वजह से हायर हाई कन्फर्म होगा, राइट। क्योंकि आप अगर चीज़ों को समझोगे तो आप यहाँ पर देखो, आप कैसे कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट, जैसे हमने ये वाला पॉइंट मेरे लिए हायर हाई है, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि प्राइस ऊपर गया और ये हमारा हायर हाई बना, ठीक है। हायर लो हमारा यह है, इससे ऊपर जाने के बाद और लो जाए तो हम यहाँ पर चौक मार कर लेंगे, राइट। तो एक्चुअल में हायर लो को कैसे मार कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। एक्चुअल में हायर हाई, एक्चुअल में जो हायर हाई है उसको लो ऑफ लो मार सकते हैं।